सो स्टूडेंट्स, एक न्यू क्वेश्चन आईआईटी मेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आइए चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, कंसीडर ए मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन बी पी प्लस ए अपॉन बी टी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस बी टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसमें पूछा गया है और पूछा गया है कि अगर t हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम देन द डायमेंशंस ऑफ a एंड b आर। तो a और b का डायमेंशन बताइए। देखिए आसान सवाल है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको आप लिखिए। तो इक्वेशन दिया गया है p प्लस a अपॉन बी टी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में दिया गया है, प्लस रो जी और ये दिया गया है h प्लस बी टी और फिर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन में बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि हमसे पूछा गया है डायमेंशन ए का और डायमेंशन ए एंड डायमेंशन बी का फार्मूला बताइए, कि वैल्यू बताइए क्या है, डायमेंशन ए क्या लिखे हैं और डायमेंशन बी क्या है। सबसे आसान है, आपको पता है कि जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं या जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि जब कोई दो चीज़ प्लस में लिखी या माइनस में लिखी है तो उसका मतलब वो दो चीज़ सेम है। अगर ये प्रेशर है और प्रेशर के साथ ये वाली क्वांटिटी लिखी है प्लस में लिखी है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म भी हमारा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो ये पूरा टर्म हमारा प्रेशर में है, यानी कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा a अपॉन बी टी स्क्वायर का। ये बात आप समझिए, क्योंकि दोनों क्या हैं, एडिशन में है। इसी तरह से बच्चों ये वाला देखिए, ये वाला, इसमें ये कह रहा है कि हाइट और बी टी दोनों प्लस में है, इसका मतलब कि हाइट का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका है, बी टी का है। अब बात समझ में आ रही है। और हाइट का मतलब क्या, हाइट का मतलब तो लेंथ होता है। तो अगर यहाँ पर हम b का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो b का डायमेंशन निकलेगा कुछ इस तरह से, डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ h अपॉन t, h का डायमेंशन अपॉन t का डायमेंशन। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ h, h का डायमेंशन होता है l और स्मॉल t का डायमेंशन t। तो इस b का डायमेंशन क्या बन गया, b का डायमेंशन बना b बराबर, b का डायमेंशन बन गया l t की पावर -1, क्योंकि ये t जब ऊपर आ जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ये t ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें a का डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ से आप a का डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले a का डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, कैसे बनेगा डायमेंशन a का डायमेंशन इस तरह से बनेगा कि डायमेंशन ऑफ p और डायमेंशन ऑफ b और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हमने कर दिया तो a का डायमेंशन मिलने वाला है। a का डायमेंशन बराबर हमें मिलेगा p का डायमेंशन, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और अपॉन एरिया, तो कितना आ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा m l की पावर -1
और टी की पावर -2। बी का डायमेंशन हमने निकाला एल टी की पावर -1। टी स्क्वायर का डायमेंशन यहाँ पर टी की पावर 2, ये स्क्वायर हो गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए का फार्मूला मिलेगा, ए का डायमेंशन मिलेगा एम हो गया, एल की पावर -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, एल की पावर 0 आ गया। अब टी की पावर -2 और +2 0 हो गया, तो टी की पावर -1 आ गया, टी की पावर -1 आ गया। अब कौन से ऑप्शन में आपका ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, एल टी -1 किस में है, बी वाले में। एल टी -1 एक इसमें है और एक इसमें है। अब एम एल टी एल 0 टी -1, एल 0 टी -1 यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू।